गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिलहाल आज हम लोग अलजेब्रा की शायद ये आपकी क्लास 3 होगी, उसी को हम लोग देखेंगे। इससे पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर पावर 1 से 3 पूछ दिया जाए, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर पावर तिगुना का वैल्यू हमसे पूछ दिया जाए तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा ट्रिक फॉलो करेंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, उसी को हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज जो है हम आपकी क्लास 3 अलजेब्रा की स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट टाइप बनता है आराम से समझिएगा। टाइप ये आज आपकी क्या होगी स्टूडेंट? 3 होगी। और टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? यदि x प्लस 1/x बराबर मान लेता हूं k है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा उसका करेंगे क्यूब। उसका क्या करेंगे स्टूडेंट? क्यूब। और उसमें से माइनस कर देना आपको क्या? k का 3 टाइम्स, k का 3 टाइम्स। बस वहीं से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रूल होती है। क्या होती है स्टूडेंट? रूल होती है। अभी हम लोग इसको समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन उस रूल को आपको फॉलो नहीं करना है, उसको हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएंगे उस रूल को। ठीक है, अभी समझेंगे फिलहाल ऐसा क्यों होता है, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से तो x प्लस 1/x बराबर आपको क्या दिया गया है? k दिया गया है। आप कहोगे सर बिल्कुल दिया गया है। तो आप एक चीज़ अच्छी तरह जानते हो, यहाँ पे पावर 1 है और पावर तिगुना वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट नॉलेज लगा सकते हो। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो पर ही ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1, कहने का सेंस समझने के लिए। ठीक है, अगर मैं इस दोनों तरफ क्या करूं? घन कर दूं, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो x प्लस 1/x का भी घन करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका करेंगे? k का भी घन करना पड़ेगा। चूंकि अगर हम घन करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये नहीं कि जो एक साइड कर दिए दूसरे साइड नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ से आप सभी जानते हो फार्मूला। क्या फार्मूला जानते हो? a प्लस बी का होल क्यूब। आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है स्टूडेंट? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही होता है। तो इसी पे हम क्यों ना इसको बैठा दें। तो आप a की जगह मान लो x है और b की जगह क्या मान लो? 1/x है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी क्या? a का क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर प्लस b का क्यूब मतलब 1/x का क्यूब कितना होगा? 1/x³ हो जाएगा। फिर प्लस 3ab, तो a की जगह क्या मानेंगे स्टूडेंट? x, और b की जगह 1/x है तो वैल्यू पुट कर देंगे, और a प्लस b, तो x प्लस 1/x हो जाएगा। और बराबर में क्या है स्टूडेंट? k³। बस कहानी खत्म। यहाँ से देखोगे आप x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएंगे? x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर एक स्टेप और लिख देंगे तो 3 इंटू x प्लस 1/x हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से अगर x³ प्लस 1/x³ का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप सभी जानते हो क्या हो जाएगा? k³ माइनस, आप एक चीज़ अच्छी तरह जानते हो, फर्स्ट यहाँ पे जो आपको दिया हुआ था वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया था? k। इसके जगह अगर आप k पुट करोगे, ये प्लस में 3k उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में 3k हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, यदि आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ मालूम है और आपको x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं? क्यूब माइनस उसी x प्लस 1/x के वैल्यू का तिगुना उसमें से हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो रिजल्ट आपकी आ जाती है x³ प्लस 1/x की वैल्यू वहाँ से। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सिर्फ x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा और x³ प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा तो पर ही ये रूल लागू करना है। जी नहीं, ये रूल
उन सभी जगह पे लागू होगी जहां पे आपको पावर तिगुना का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। अभी 2 से 3 मिनट आप लोग आराम से समझिए, पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पे लेते हैं, उसके बाद हम लोग विशेष क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चीज़ों को बढ़ना है। तो अभी जैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन एक देते हैं आपके सामने कि भाई हमें बताओ x + 1/x बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी x + 1/x का वैल्यू रहेगा उसका तो करोगे क्यूब माइनस 3 इंटू क्या करोगे, जो x + 1/x का वैल्यू रहेगा उसमें 3 से मल्टीपल है। तो यहाँ से 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 दिया कितना होता है 15। तो यहाँ से हो जाएंगे रिजल्ट आपके कितने स्टूडेंट, 110। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट समझने वाली है, और वो पॉइंट क्या है, x + 1/x का वैल्यू कुछ दिया है सपोज कीजिए। ठीक है, और आपसे पूछा गया x³ + 1/x³। तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। कंडीशन क्या क्या है स्टूडेंट, 3 स्टेप आपको याद रखनी है इसके लिए। कितने स्टेप, 3 स्टेप। कि सबसे पहले जो चर रहेगा उसी की व्युत्क्रम का योग आपको दिया हुआ हो। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि पावर तिगुना हो। पावर क्या हो, तिगुना का वैल्यू आपसे पूछा गया। आप नोटिस नहीं कर रहे हो क्या, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितना है 3, तो पावर कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। और जहाँ जहाँ पावर तिगुना का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा वहाँ वहाँ हम लोग यही रूल क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे उसको भी देखते रहिए। ठीक है, यहीं से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है स्टूडेंट। लेकिन आप लोग करते क्या हो, सिर्फ रट लेते हो। यदि x + 1/x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या हो, जी नहीं। हमने क्या कहा, उन सभी जगह ये रूल लागू होगी जहाँ पे पावर तिगुना का वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, लेटेस्ट जो आपके एग्जाम होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो बेसिक, x + 1/x बराबर हमने आपसे कहा स्टूडेंट कितना है 10। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, तो इसका x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी x + 1/x का वैल्यू है उसका तो करोगे क्यूब माइनस 3 इंटू फिर कितना करोगे, जो x + 1/x का वैल्यू है 10, तो 10 कर दोगे। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 1000 माइनस 30, तो हो जाएंगे स्टूडेंट यहाँ से 970। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा स्टूडेंट 970 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े, आराम से समझिएगा। हमने कहा x पे पावर 3 + 1/x पे पावर 3, ओ सॉरी ठीक था, x पर पावर 3 + 1/x पे पावर 3 बराबर अगर कितना ले लेते हैं स्टूडेंट 5 है, तो x पे पावर 9 + 1/x पे पावर 9 का वैल्यू क्या होगी। अब कहानी हो जाती है थोड़ी सी डिफिकल्ट, कैसे देखिएगा, समझ जाइएगा तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको x पे पावर 3 + 1/x पे पावर 3 का वैल्यू मालूम था कितना स्टूडेंट 5, और आपसे पूछा किसका गया था x पे पावर 9 + 1/x पे पावर 9 का। यहाँ पावर 3 है और यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा गया 9 का, मतलब पावर कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो हमने क्या कहा, जहाँ जहाँ पावर तिगुना का वैल्यू आपसे पूछेगा वहाँ वहाँ ये रूल फॉलो करना है। मतलब जो भी ऊपर वाला का वैल्यू है उसका करेंगे क्यूब और माइनस कर देंगे 3 इंटू कितना हो 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 और माइनस होता है 15, तो कितना हो जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा स्टूडेंट 110। ठीक है, तो उसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे कहा, यदि x पे पावर 2 + 1/x पे पावर 2 बराबर है कितना स्टूडेंट 2, तो x पे पावर 6 + 1/x पे पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ क्या क्या दिया हुआ, x पे पावर 2 + 1/x पे पावर 2 बराबर कितना है 2, और यहाँ से x पे पावर 6 + 1/x पे पावर 6 की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो पावर क्या हो रहा है स्टूडेंट 3 गुना हो रहा है। पावर क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो पावर जब जब हमको दिखाई दे तिगुना हो रहा है तो कुछ नहीं करना, जो भी ऊपर वाला का वैल्यू है उसका तो करेंगे क्यूब माइनस, उसके बाद 3 इंटू जो ऊपर वाला का वैल्यू रहेगा उससे गुना करके घटा देंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 दूना कितना 6,
तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही मायने में सही जवाब होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बढ़े, हमने कहा इफ़ x पे पावर 2/3 प्लस 1/x पे पावर 2/3 बराबर हमने आपसे कहा स्टूडेंट 4 हो, तो हमें आप बताएंगे कि x पे पावर 2 प्लस 1/x पे पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले पावर चेक करना है। x पे पावर 2/3 प्लस 1/x पे पावर 2/3 का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में 4 है और आपसे पूछा क्या गया x पे पावर 2 प्लस 1/x पे पावर 2 की वैल्यू, यही पूछा गया है। आपको हो गया सर बिल्कुल पूछा गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे ऊपर में पावर था कितना 2/3 और नीचे में क्या पूछा गया वैल्यू 2 का। तो यहाँ पे चेक करेंगे कहीं ये पावर गुना तो नहीं हो रहा, तो पावर में 3 से गुना करके देखेंगे तो जी बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर वाला का वैल्यू रहेगा उसका तो करेंगे क्यूब और माइनस 3 इंटू जो ऊपर वाला का वैल्यू रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 4 3 12, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 52। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सही मायने में जो स्टूडेंट होगा कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो आज आपको शायद ये पता चल गया होगा कि ये रूल हम लोग कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, चीज़ों को अगर आप बेसिकली मतलब कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप समझेंगे तो यकीन मानिए आपको अलजेब्रा क्या किसी भी चैप्टर में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ चीज़ों को टॉपिक वाइज आपको क्या होता है समझना होता है। तो शायद अगर आप में से कोई अगर नहीं जानते होंगे कि ये रूल हम लोग कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, तो उसको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम लोग ये रूल कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो पैटर्न आपका लेटेस्ट जो पैटर्न एग्जाम का चल रहा है वो ये सब टाइप को भूल गया है और इसी सब टाइप पे क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो क्यों ना हम उस तरह से परिपक्व हो जाए उसके पीछे कि आगे अगर कोई भी क्वेश्चंस इस टाइप पे अगर किसी भी तरह से घुमा के पूछ दिया जाए तो हम लोग कर सकें। तो उसकी तैयारी तो आपको अभी से करनी होगी। ये नहीं जब क्वेश्चंस आया वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बना रूम पे आके तैयारी करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आगे भी बहुत से क्वेश्चंस में आपके लगेंगे, तो चीज़ों को समझते हुए चलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।